नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल पे। और नई सरकार के नए सेशन के अंदर एक नई शुरुआत हुई है, एक नई सरकार की। तो शुरुआत तो ये कह सकते हैं भी 10 साल से चल रही थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी। उसके बाद में कुछ महीने नायब सिंह सैनी साहब जो हमारे हैं सीएम, जो भावी हो भी सकते हैं, और उनके कामकाज के अंदर मतलब अब जो सरकार चलेगी उनके मतलब जो है वादे किए हुए हैं, अभी 2,10,000 वैकेंसियां दी जाएगी। बहुत तेज़ी से मैं काम करूंगा, बहुत तेज़ी से फास्ट। जैसे कुछ चीज़ें देखें तो एग्ज़ाम भी डिक्लेयर हो गए हैं कल, ठीक है, नोटिस आ गया अभी एचपीएससी के जो एग्ज़ाम होने थे पीजीटी लेवल के अलग अलग प्रकार के, उनका नोटिस भी डाल दिया गया। अब बारी आती है रिजल्ट की। रिजल्ट कब आएगा, सबको इंतजार है। जेई वाले बच्चे सोच रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, 56-57। अब रिजल्ट के अंदर क्या है भी, उन्होंने ये कहा था भी मैं शपथ तो बाद में लूंगा लेकिन पहले रिजल्ट निकालूंगा, तो उस बात पे हो जाए। चलो ये बात तो चुनाव से पहले की है, अगर हो भी सकता है अभी 10-15 दिन डिले हो जाए भी, इस महीने के अंदर हो सकता है आपकी दिवाली जो है, ठीक है, हो सकता है दशहरा भी बन जाए, नहीं हो तो सकता है दिवाली, ठीक है, दिवाली आपकी क्या होता है सरकारी नौकरी की साथ बने तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। और ये रिजल्ट आ जाए तो नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। अब सीटी भी होना है, जिसका टाइम 6 महीने का था, तो नवंबर में आपका सीटी भी हो सकता है। यानी बिना खर्ची बिना पर्ची वाला जो सिस्टम है वो अब चलेगा 5 साल और, ठीक है। बहुत शानदार और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहने वाला है। अब की बार ये कह रहे हैं कि 2,10,000 वैकेंसी है, 2,10,000 नया भी करें यहाँ पर तो 50-60 हज़ार वैकेंसी भी एक बहुत ज़्यादा आंकड़ा हो जाता है। अब 2,10,000 कर दे तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उसमें एचकेआरएन भी होंगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से मतलब लगाए जाते हैं। जैसे एडोक वगैरह बंद कर दिया, अब तो एचकेआरएन वगैरह में लगाएंगे या गेस्ट में लगाएंगे या परमानेंट या रेगुलर कितने लगाएंगे, जिसमें सी की, बी की और डी की नौकरियां आएगी। 2,10,000 में बात करें तो क्या एएलएम, एसए, जेई, डब्ल्यूपीओ, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आएगी क्या सर, ठीक है। जैसे आज का एक नोटिस है जिसके अंदर प्रमोशन होगा ना, आपका प्रमोशन होगा कर्मचारियों के लिए, बहुत ही जानदार बात है और शानदार है। क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50% आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा जो एलम के हैं। अगर वो एलम पे प्रमोशन के लिए जाते हैं तो 5 गुना कैंडिडेट सीनियरिटी की वैकेंसी के हिसाब से बुलाए जाएंगे, मतलब ऊपर के सीनियर लोग, और वो उनसे टेस्ट लिया जाएगा। जो क्वालिफाई होगा उसको प्रमोट कर दिया जाएगा और नहीं हो पाएगा उसको नहीं किया जाएगा। अगर आपने क्वालिफाई कर दिया और आपका किसी कारणवश प्रमोशन के अंदर 100 सीट थी, क्वालिफाई 150 ने कर दिया, 50 रह गए, तो आपको दोबारा उस प्रमोशन के लिए टेस्ट क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा। ये बात लगे हुए उनके लिए है। तो यानी ये इलेक्ट्रीशियन आपके फिर काम आएगी, आपके जीवन के साथ ये बंध चुकी है। यानी आपकी किताबें हैं उनको संभाल के रखना पड़ेगा, आपको फेंकना नहीं है। अपने नोट्स काम आने वाले हैं, नोट्स जितने भी हो काम आएंगे, ठीक है। तो एलएम एसए की जब बात करते हैं भी, ये वैकेंसी क्या आएगी सर, तो भाई नई सरकार है और नई वैकेंसियां तो परमानेंट और लाजमी आएगी, जिसके अंदर आपको 14,000 के लगभग पोस्ट खाली पड़ी है एलएम एसए की। अब एक हर साल सीटी लेंगे, हर साल मतलब शेड्यूल जारी होगा। अब की बार अगर हो जाए ऐसा तो स्टूडेंट की है ना किस्मत चमक जाएगी, कि स्टूडेंट है ना उसका सुधार हो जाएगा भाई यार, बहुत ही बढ़िया सिस्टम हो जाएगा। तो एलएम एसए है, जेई है, वैकेंसी इनकी पक्की आएगी, ठीक है। और मैं कहता हूँ लगभग पूरी तो नहीं दे पाएंगे, 3,3500 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। नई वैकेंसियां, न्यू वैकेंसी की बात जब करते हैं, ठीक है। कुछ अब स्टूडेंट ये करेंगे, पुरानी वाली तो अभी तक पता ही नहीं है, नई वैकेंसी की बात करते हैं। पुराने काम चलते रहते हैं, नई आ जाती है भाई, ठीक है। हो सकता है केस चल रहा है और ये थोड़ा लंबा चला जाए तो क्या नई वैकेंसियाँ होगी नहीं, इनका ही वेट करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नई वैकेंसी क्योंकि ये पोस्ट रिजर्व मान ली गई है, आपसे भर दी गई है, इनके अलावा जो पोस्ट खाली पड़ी है उन पे नई वैकेंसी हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। वैकेंसी आएगी देर सवेर कभी भी आए, भी हो सकता है नई सरकार बनी 2-3 महीने लग जाएं, 5 महीने लग जाएं, और क्या पता ये अभी अनाउंस कर दे और अभी बात बन जाए। इस सीटी जो सीटी अगर नवंबर में हो गया ना तो वैकेंसी हो सकता है सीटी के अंदर आए या सीटी से बाहर आए, लेकिन इलेक्ट्रीशियन पे, आईटीआई पे, लाइनमैन की वैकेंसी लाजमी आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इतना जरूर है भी न्यू वैकेंसियां आएगी, ठीक है। अपनी तैयारी बेहतरीन करें। देखो जो नौकरी तो आएगी, जॉब या वैकेंसी तो आई आएगी, लेकिन आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, आपका आएगा या नहीं आएगा ये आप पे डिपेंड करेगा, आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नई वैकेंसी पक्का, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कल से। जैसे ही अच्छे बहुमत से सरकार बनाई है, बोलो सर अब वैकेंसी का क्या होगा, तो वैकेंसी आएगी, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा आपने कितनी मेहनत की है,
ठीक है, आपने कितनी मेहनत की है। अगर आप मेहनत आराम से करते हो, अगर आप आज से ही लग जाते हो और 2 से 3 घंटे दे दो अपने को, 2 से 3 घंटे दे दो, क्योंकि इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसके सिलेबस के अंदर, ठीक है, सिलेबस में आता क्या है, तो 70% जो है इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिशियन आती है 70%। अब 70% इलेक्ट्रिशियन आती है तो इम्पोर्टेंट क्या हो गई, इम्पोर्टेंट क्या हो गई, इलेक्ट्रिशियन। ठीक, तो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिशियन हो गई। अगर एलएम लगना चाहते हो तो अगर आपके पास आईटीआई है, इलेक्ट्रिशियन से है, अगर आपके पास वायरमैन से है, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आप लग सकते हैं। ठीक है, और आपके पास वोकेशनल है तो भी आप लग सकते हैं। इसके बाद आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा भी किस किस से सर, आपके पास इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा है, ठीक है, या आपके पास है ट्रिपल ई से। ठीक है, इसी लाइन में आप हायर क्वालिफिकेशन में आपके पास बीटेक है तो भी आप लग सकते हो, यानी इसकी तैयारी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन ये चाहिए, अगर हायर क्वालिफिकेशन ये भी है तो चलती है। क्लियर है। इसके अंदर अब की बार जो सोल्व होगा वो पहले का था अभी 55 और 60%, जिसको घटाकर अब कर दिया है 50 और 55%, यानी जर्नल के लिए और ओबीसी के लिए 55% नंबर होने चाहिए डिप्लोमा या बीटेक या इनके अंदर, और 50% एससी के लिए होने चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है, बाकी हम बता देंगे। एज वगैरह 42 साल है, बाकी छूट है, ओबीसी को एससी को अलग अलग से छूट है, ईडब्ल्यूएस को अलग से छूट है। ठीक है, तो ये है। अब मेन मुद्दा आता है जी, सिलेबस तो हो गया, 70% इलेक्ट्रिशियन की तैयारी कहाँ के, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, 90% प्लस सिलेबस जो है, 90% इसलिए कहते हैं भी 1-2 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाए। पिछली बार क्या हुआ था, जितने क्वेश्चन करवाए थे, जैसे मैंने 70% में 70 क्वेश्चन आए थे, 70 में से 67 क्वेश्चन अपने करवाए हुए से आए थे, 3 क्वेश्चन थोड़े बाहर से थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन थोड़े बाहर से थे, जो सच्चाई है वो बता देते हैं, उसमें क्या है। लेकिन इतने भी आपने कर लिए, 3 क्वेश्चन वो किसी के सही नहीं थे, ठीक है ना, वो कंपटीशन नहीं हो तो बाहर से होंगे। जितना आपको करवा रखा है ना, उसमें से 67-65 नंबर वाले का तो एसए में सिलेक्शन हो गया भाई। ठीक है, एलएम में सिलेक्शन हो जाएगा, एसए में हो जाएगा, इतने में इसमें से तो लेके आओगे आप। ठीक है, 30 नंबर का, जिसमें 10 नंबर का कंप्यूटर है और 20 नंबर का अलग मिक्स मसाला, उसमें से भी तुक्के लगेंगे, कुछ तैयारी करके लेके आओगे। अगर आप नंबर लेके आते हो 65-70 तो आराम से अपने घर के पास नौकरी करना 4-5 किलोमीटर में। अब मेरी इलेक्शन में ड्यूटी थी, वहाँ पर गया था, वहाँ पर एक लड़का मिला, घर के पास ड्यूटी कर रहा है, आराम से लाइन में लगा है DHVBN के अंदर। बोला सर नमस्ते, मैं नमस्ते भाई। ठीक है, तो खुशी होती है, हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो मिला, बोलो कहाँ गांव है, बोलो जी मेरा तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर गांव है। मौज हो रही है, क्या बात है। लेकिन उसने कहा भी मैंने आपका 3 बार मैं आपकी सिर्फ क्लासें देखी थी, मैंने 3 बार लगातार मैंने क्लासें देखी, और क्लासें देखने के बाद अपनी बातें बन गई सर, और बहुत अच्छे नंबर आए, और DHVBN में घर के पास उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये बातें तो बहुत लंबी है। अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं तो सीधी बात कहता हूँ, वैकेंसी आएगी, आप तैयारी करिए, ठीक है ना। और आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं ना, तो एक कोर्स की तैयारी नहीं होगी, एलएम की तैयारी नहीं होगी, आपकी एलएम की तैयारी, DRDO की तैयारी, DMC की तैयारी, ठीक है, DMRC जो है उसकी तैयारी, टेक्निकल हेल्पर की तैयारी, एक कोर्स से। ठीक है, क्योंकि सिलेबस इतना बढ़िया तरीके से निचोड़ के करवा दिया, जीरो से लेकर। आपको कुछ नहीं आता ना इलेक्ट्रीशियन से, आप जुड़ जाइए। मैं कहता हूँ आप जब बैच कंप्लीट करोगे ना, कहोगे सर वारे न्यारे हो गए, मेरे आ गए मज़े। ठीक है ना, मेरे हो गए मज़े। पहले मेरे को कुछ नहीं आता था, लेकिन आज मेरे से कुछ भी पूछ लो, मुझे सब कुछ आता है। इस तरीके से करवाया गया है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, पूरा का पूरा एकदम बच्चे की जान लोगे क्या, बिल्कुल यार फ्री में लूट गया मान लो, ये मान लो। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का किसी की तैयारी कर रहे हो आप, हरियाणा की तो है ही है, कोई पेपर दे लेना भाई, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगी इलेक्ट्रीशियन के, इतना मैं कह सकता हूँ। 95% तक मैं कह दूंगा भी क्वेश्चन इससे अंदर आएंगे। ठीक है, शक्ति बैच है, ई क्लास नोट्स वगैरह यहाँ पे मैंने लिख दिया। टेक कैप्सूल डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, धमाधम अभी जाके कर लो, क्योंकि आज के लिए, ठीक है, कूपन कोड लग रहा है शक्ति। ठीक है, आज और कल के लिए शक्ति कूपन कोड लग रहा है, ताकि नई सरकार पे नया धमाका कर दें। शक्ति कूपन कोड लगाओगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे डिस्काउंट क्या, 100 रुपये कर लो, 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए, टेस्ट लगा दिए, चलो खत्म। कंप्लीट थ्योरी की वीडियो पूरी की पूरी आपको मिल रही है, 15 फुल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, ई क्लास नोट्स आपको साथ में मिल रहे हैं रिवीजन करने के लिए उसके अंदर। ठीक है, तो ये मिल रहा है, और कूपन कोड में डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और मेरी जान लोगे क्या। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मान लो यार भी, आपने ये मान लो भी 3 महीने वाला रिचार्ज करना है नेट का, जो इसमें रील देखने वाला वो काम है, हम जिंदगी बना रहे हैं आपकी।
लेकिन इसके बाद आपको थ्योरी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने नोट्स बना लेना और आप कोई पेपर देना इलेक्ट्रीशियन में चौड़ी छाती करके जाना, चंडीगढ़ लाइनमैन में जाना, चाहे चाहे आप कहीं पे भी जाना, कोई पेपर देने जाना, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेंगे। बाकी बच्चे जो तैयारी करते हैं उन्हें पता है, वो कमेंट करके बता भी देंगे भी किस तरीके से करवाया गया है। ठीक है, अभी यूएस में लाइनमैन लगा, कोई भी तो तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, वैकेंसी आनी है। ठीक है, अगर आपने आईटी अभी की है, अगर आपने आईटी अभी की है तो आईटी अभी अभी पास आउट हुए हैं तो आप, मैं कह रहा हूँ, अगर डिप्लोमा के एडमिशन अभी तो बंद हो गए हैं, ठीक है, डिप्लोमा नहीं तो सीटीआई प्राइवेट का ही एडमिशन हो रहा है तो ट्राई कर लेना, सीआईटीएस हो गया, इसमें ट्राई कर लेना, नहीं तो अपना कोई साथ में तैयारी करते रहो और साथ में क्या करते रहो, जॉब की तैयारी करते रहो। ठीक है, ये काम आते हैं आगे जाके, साथ में एडमिशन ले लो ताकि आगे काम आए। और नहीं तो आप तैयारी, बस अगर आपने आईटीआई कर ली और आप कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है आपकी और आप कुछ करना नहीं चाहते, मैं कहता हूँ आंख बंद करके 6 महीने दे दो भाई। आंख बंद करके 6 महीने एकदम से पूरा विश्वास करके 6 महीने लगा दो। 6 महीने के बाद आपके कई एग्जाम क्लियर हो जाएंगे और अपने आप जितने एग्जाम दोगे ना 6 महीने, जितना करवा रखा उतना कर लिया ना, 6 महीने बाद कोई भी एग्जाम दोगे ना, बस उसमें छूटना नहीं चाहिए, उसमें जो करवा रखा है ना उसको घोल के पी जाओ। बस उसके बाद कोई भी एग्जाम देना, आईटीआई लेवल का, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन लेवल का, कोई भी एग्जाम दोगे ना, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और आपके घर में नौकरी आएगी। बस इतना कह सकता हूँ मैं। ठीक है, बाकी आपका विश्वास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, और आपको और पूरे हरियाणा को बहुत बहुत बधाई हो भी, सरकार आई है बीजेपी की जो गरीब परिवारों को नौकरी देने का काम करती है। यहाँ पर कोई भी किसी भी परिवार को मतलब ऊपर नीचे नहीं समझा जाता है। नौकरियों के मामले में भी ये राजा का बेटा है तो ये ही लगेगा, ये मतलब मजदूरी करने वाले का बेटा है तो ये नौकरी नहीं लगेगा। एग्जाम देगा, इसके नंबर ज़्यादा है, मजदूरी करने वाले के, राजा का बेटा के कितने भी हो, वो लगेगा जिसके नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक गरीब तबके से जब लगते हैं, ठीक है, चाहे मेरे गांव से कहूँ, मैं आस पास से देखता हूँ ना मैं, ठीक है, पिछली बार इतने लाइन में लगे, इतने मतलब आई उनके, मतलब मम्मी के, किसी के पापा का फ़ोन आया, बोला जी निहाल हो गए जी, हमारा बेटा नौकरी लग गया, हम मजदूरी करते थे, कोई आप मजदूरी करता था नौकरी लग गया। यार आंसू आ जाते हैं ऐसी बात सुन के। उनके परिवार का जब नौकरी लगता है खुशी नहीं होती क्या? पूरे परिवार को नहीं, पूरे गाँव को खुशी होती है, आसपास पूरे मोहल्ले को खुशी होती है। यार गरीब परिवार का नौकरी लग गया यार, नहीं इसके नौकरी कहाँ थी? सरकारी नौकरी 50,000, 35, 42, 44,000 का आदमी बन गया मान लो, तो ये छोटी बात थोड़ी ना है। ठीक है, अगर आप ही अपना सपना साकार करना है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत आपके घर नौकरी नहीं आएगी। पैसा भी नहीं है, मेहनत भी नहीं है, पैसा तो बंद ही है मान लो चलना, लेकिन नौकरी मेहनत करने से मिलेगी। जो मेहनती होगा वो नौकरी लेके जाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा दूसरों की तरफ ताकता रहेगा और मेहनत करते जा रहे हैं और आप पूरा ट्रिम खा बन के घूम रहे हो ना, तो इसका मतलब आप नौकरी से दूर ही जाओगे। ये रियलिटी है। जो बेस्ट करेगा वही नौकरी लेके जाएगा। इस सेशन के अंदर, इस पूरा का पूरा 5 साल के अंदर अगर आपको इस जल्दी से जल्दी नौकरी लगना है बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद तो और क्रीम निकल के आ जाएगी, वो आप उससे कंपटीशन और करेंगे। तो इससे अच्छा है आप शुरू में बेहतरीन मेहनत कर लो, जैसे ही एग्जाम कोई आए और तोड़ दो मरोड़ दो और अपना काम कर लो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। वीडियो के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन भी आप कर सकते हो और हमारे साथ जुड़े रह सकते हो हर अपडेट पाने के लिए, हर नोटिफिकेशन पाने के लिए और बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको प्यारी सी नौकरी दे, आपको स्वस्थ रखे, आपको मस्त रखे और आप हंसी खुशी अपने परिवार के साथ ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।